बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो मेरी इसके बारे में है कि छपाकी यानी कि जो पित्ती उछल आती है या स्किन पर जो रेडिश पड़ जाते हैं, पैचेस से पड़ जाते हैं, उसके बारे में आज की मेरी वीडियो है, जिसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश भी होती है और जलन भी होती है और वो स्वेल भी हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उसमें। तो उसके बारे में आज की मेरी वीडियो है कि वो क्यों होता है ऐसा और इसकी कॉजेज़ क्या है, किन वजह से होता है, क्या इसकी अलामात होती हैं और होम्योपैथी की कौन सी ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। अर्टिकेरिया यानी कि जिसे उर्दू में छपाकी भी कहते हैं और आम लफ्ज़ों में जिसे कहा था पित्ती उछलना या जिस्म पे पूरे जिस्म पे भी है, जिस्म के ख़ास हिस्से भी रेडिश से धब्बा टाइप के पड़ जाते हैं, पैचेस से पड़ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वेल भी होते हैं, गर्म भी महसूस होते हैं और उसमें ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो होते हैं ये आम किसी भी बच्चे की भी हो सकते हैं, बड़े की भी, हर किसी उम्र में हो सकता है ये। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह की चीज़ है, बंदा जो होता है वो सुकून से नहीं रह पाता। तो उसके लिए ये है कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, किस वजह से ये होती है। इसके वैसे तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं लेकिन चंद हैं जो मेन कॉजेज़ हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसमें सबसे पहले तो इसमें है कि ये रेडिश जो पैचेस से पड़ जाते हैं, इनका कोई साइज़ नहीं होता, ये छोटे बड़े और इरेगुलर शेप होती है, यानी कि लंबे भी होते हैं, गोल भी होते हैं और थोड़े से उभरे हुए से होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है कि बगल जाए चैन नहीं पड़ता। तो ये इस तरह के होते हैं। और इसका जो कॉज सबसे बड़ा है वो है एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी इसका सबसे बड़ा कॉज है। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को फूलों से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को वेदर यानी कि मौसम से एलर्जी है, या जो बहुत सन एक्सपोजर में काम करते हैं, धूप में ज़्यादा काम करते हैं, उनके साथ भी ये मसला हो सकता है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी वजह से भी रिएक्शन होता है, उसकी वजह से ये एलर्जी हो जाती है। और उसके अलावा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल हमारी ख़वातीन ज़ाहिर होता है, ख़वातीन करती हैं, तो उसमें भी कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जैसे ब्लीच वगैरह लगाई, उसके बाद एलर्जी हो गई और वो रैशेस से पड़ गए, का फेस पे भी पड़े और मज़ीद अगर उसको खुजाया जाए तो दूसरी जगह पर भी ये चीज़ नज़र आने लगती है, जो बहुत ही तकलीफ़देह होती है। इसके अलावा इसका एक कॉज है, जैसे मैंने मेडिसिन की बात की, कि मेडिसिन में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल की जाए तो उसके साथ ये प्रॉब्लम जो होता है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो निज़ाम हज़म है, उसमें अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी ये ख़ारिश यानी कि ये जो छपाकी होती है या अर्टिकेरिया जिसे कहते हैं, ये हो जाता है। तो ये इसके चंद मेन कॉजेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़ाहिर इंसान है तो वो जब है दुनिया में ज़िंदा है तो वो सब कुछ ही यानी कि फेस करना पड़ता है उसे, तो उसके साथ ही मसले जो होता है वो हो जाते हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। होम्योपैथिक में इसका बहुत बेहतरीन इलाज मौजूद है। अब इसकी अलामात की अगर हम बात करें तो इसमें अलामात में जैसे मैंने बताया कि ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, स्वेल हो जाते हैं, जगह जगह रेडिश से निशान पड़ जाते हैं, उनमें ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा कभी कभार पेन भी मिलता है, जलनदार किस्म का जो दर्द होता है वो मिलता है कि खुजाए बगैर चैन नहीं आता और किसी वजह से भी किसी जगह पे भी ये चीज़ हो जाती है हमारी बॉडी पे। तो ये इसकी चंद अलामात हैं जिनसे पता चल जाता है कि ये अर्टिकेरिया हुआ है। और इसकी वजूहत मैंने आपको बता दी कि ये चंद हैं जो मेन वजूहत थी जो मैंने आपको शेयर की। अब होम्योपैथी की ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो अगर आप ये अलामात के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको एलर्जी हो रही है, आपका निज़ाम हज़म ठीक नहीं है, यानी खाना ठीक प्रॉपर आपका हज़म नहीं हो रहा, अनडाइजेस्टेड हो रहा है, यानी कि खाया नहीं जा खाते हैं लेकिन उसके बाद वो हज़म नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से सारे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है और दूसरे मसले भी हो जाते हैं, बर्निंग हो जाती है, हार्ट बर्निंग हो जाता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनके साथ ये चीज़ भी जो होता है वो अक्सर केसेस में सामने आ जाती है। तो उसके लिए एंटम क्रूड बहुत बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी की। इसे 30 पोटेंसी में हम लेंगे, सुबह दोपहर रात 2 से 3 कतरे आप डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे। या अगर वो छोटी गोलियाँ आती है जिसे मैं अपने ऑफिसर वीडियो में कहती हूँ, अगर वो आप इस्तेमाल करें तो उसमें उसके 2-4 कतरे डाल के तकरीबन 6 गोलियाँ ले लें तो 2 सुबह 2 दोपहर 2 रात, ये एक तरह की एक दिन की डोज हो जाएगी। उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हज़म का के साथ कोई मसला हो। दूसरा ये है कि एलर्जी का, जैसे मैंने कहा कि एलर्जी के लिए बहुत मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन अक्सर तो ये है कि अगर जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है उसे अवॉइड किया जाए। इनकी कुछ लोगों को जो होता है वो कॉटन के कपड़े सूट करते हैं, अगर उसमें वॉशिंग वेयर या ऐसी कोई चीज़ हो तो उसकी वजह से भी उनके वो रैशेज पड़ जाते हैं और वो ज़ाहिर परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए भी जो है आप ये मेडिसिन जो होगा एंटम क्रूड वो लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला सही हो जाएगा।
दूसरी इसकी मेडिसिन है एपिस मैलिफिका, 30 पोटेंसी में हम लेंगे। इसकी एक जो खास बात है, इसका जो रेडिश जब हो जाता है तो स्वेलिंग भी हो जाती है, और खारिश जो होती है वो एक तरह से उसमें चुभन वाले दर्द होते हैं, यानी कि एक तरह से ऐसा लगता है कोई टीस सी उठी है और फिर वो खारिश हुई और वो जगह आपने ज़ाहिर है बंदा उसे खुजाएगा तो वो जगह रेडिश हो जाती है, गर्म हो जाती है। या ऐसा लगता है कभी कभार किसी कीड़े ने काट लिया हो, किसी चींटी ने काट लिया हो, या मच्छर ने काटा हो, जिस तरह के वो ददोड़े टाइप के, धप्पा टाइप के बच जाते हैं, ऐसी स्किन हो जाती है। तो उसके लिए एपिस मैलिफिका बहुत बेस्ट है। इसके 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे, सुबह दोपहर रात। अच्छा, उसके बाद एक मेडिसिन आ जाती है जिसमें मैंने बात की कि सन एक्सपोजर से भी, यानी कि धूप में बहुत ज़्यादा रहने से भी ये मसला हो जाता है कि रैशेज से पड़ जाते हैं। तो उसके लिए है कॉक्यूलस, यानी कि जिनको धूप से एलर्जी हो, या लेकिन मजबूरी अगर मर्द हजरात काम कर रहे हैं, उनका काम ऐसा है ज़्यादातर धूप में रहना पड़ता है उनको, अगर उनके साथ ये मसला हो रहा है तो कॉक्यूलस 30 सुबह दोपहर रात 2 से 3 कतरे पूरी ज़बान पे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, और उसे तो थोड़े दिन तक इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 1 महीने तक। जब आपकी ये चीज़ सही होने लगे तो आप उसे बंद कर दीजिए दवा। उसके बाद एक मेडिसिन आ जाती है हेपर सल्फ। ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ ये मसला अक्सर रहता है, यानी कि ख़ास टाइम होता है एक तरह से कि 2-3 महीने पहले हुआ, फिर वो बिल्कुल ठीक हो गया, इलाज किया, सही हो गया, लेकिन वो फिर दोबारा से उसके साथ ये कंडीशन है कि बार बार यानी कि वो रिपीट होती है वो चीज़, इसी तरह के रैशेज पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हेपर सल्फ बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसे 200 में हम लेंगे, रोज़ाना 1 डोज सुबह में ले लें। इसके 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह थोड़े दिन के इस्तेमाल से आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा एक बहुत बेस्ट मेडिसिन है जो है अर्टिका यूरनस, यानी कि इसके नाम से इसकी डिजीज़ का नाम अंदाज़ा हो रहा है आपको कि अर्टिका यूरनस। ये क्यू फॉर्म में लेंगे, मदर टिंचर की फॉर्म में। इसके 5 से 6 कतरे 3 टाइम सुबह दोपहर रात आधे कप पानी में ले लें। अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत शिद्दत है, तो आप इसकी ड्रॉप्स की मकदार बढ़ा भी सकते हैं, 10 से 15 कतरे भी कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा है। तो उसको ये 3 टाइम आप इस्तेमाल करेंगे, और इसे एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत बेस्ट है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, मेरे पेशेंट से मैंने ट्राई भी किया है इसे, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है कि कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल, खोपरे का तेल, उसमें थोड़े से तेल में जितना तेल हो, कितना भी हो, 25 ग्राम हो या 50 ग्राम हो, उसमें तकरीबन 8 से 10 कतरे जो होगा वो अर्टिका यूरस मदर टिंचर जो क्यू है, इसे डाल के वो बन जाएगा ऑयल सा। तो उसे जो है वो हल्का हल्का लगा लें उस जगह पर जहाँ पर आपकी ये रैशेस पड़ रहे हैं और ख़ारिश हो रही है, जलन हो रही है और स्वेलिंग भी है, और इंटरनली ये यूज़ भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, बल्कि 2-4 दिन में ही जो होगा ये आपका मसला इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा और आप आराम से ईजी हो जाएंगे। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो अर्टिकेरिया के बारे में थी, छपाकी जिसे उर्दू में पित्ती भी कहते हैं, और एक घरेलू टोटका समझ लें उसे है कि पुराने ज़माने की जो ख़वातीन थी, अगर ऐसे कुछ होता था तो वो आटे में थोड़ा सा नमक मिला के वो पूरे जिस्म पे लेके ऐसे ऐसे कर लेती थी, तो उससे भी वक्ती तौर पे वो चीज़ सही हो जाती थी। लेकिन आप अगर ये इलाज करें, यानी कि होम्योपैथी मेडिसिन मैंने बताई, इसका ट्रीटमेंट करें इसी तरह जैसे मैंने बताया, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज की मेरी वीडियो थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।